कि ये गणपति पहला अंधेरी का पहला गणपति था, उसलिए सभी लोग हमारे यहाँ पे आए थे। पहले गणपति हमारा सिर्फ 5 दिन का था और अब तो ये लॉन्गेस्ट है ना, सबसे ज्यादा देर तक बप्पा हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे। संकष्टी चतुर्थी को जो विनायकी को आता है जी गणपति, उसका विसर्जन हम लोग संकष्टी चतुर्थी को करते हैं। मतलब एग्जैक्टली 14-15 डेज होता है यहाँ पे हम लोग विसर्जन करते हैं। इट इज हार्डली 5 किलोमीटर, लेकिन हमको जाने के लिए मोर देन 12 आवर्स लगता है। इतने लोग जुड़ते हैं उसके अंदर। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये हीरक महोत्सव 60वां साल है। हाँ। इसके लिए हमने सारंगपुर गुजरात का कष्टभंजन हनुमान मंदिर, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर बना रहे हैं। फायर फाइटिंग केस में लगातार 3 साल से पूरे मुंबई का फर्स्ट प्राइज अंधेरी के राजा को मिला है। बेस्ट सिक्योर्ड मंडल मंडल। हम किसी को भक्त को ये नहीं बोलते मैं तुम्हारा एक ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़ा नहीं है तो तुम्हें एंट्री नहीं मिली। नहीं, हम एंट्री देते हैं। हमारी मूर्ति जो है वो मूर्ति हमारी फिक्स है। उसकी जो ऊंचाई है वो 8.25 फुट की हमारी है। वो जिसके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर वो जो काम दिया है उसके अंदर कोई और घुसता नहीं है। वो बंदे की एक जिम्मेदारी बनती है कि ये काम उसने पूरी तरह से करना चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन है, तो ये मूर्ति दूसरा कोई नहीं बना सकते। हमारे यहाँ पे नारियल का चढ़ावा होता है, पैसे का नहीं होता है। काफी सारी आइडियाज हमने ली है, छोटे छोटे बच्चों ने भी आइडिया दी और वो एक्सेप्ट की हुई है। उनका एक कमांड भी है और वो कमांड होना बहुत जरूरी है इतना बड़ा मंडल चलाने के लिए। कभी कोई कमेटी मेंबर्स में किसी में कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और काम इतना स्मूथली और 100% होता है। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद बचने की उम्मीद डॉक्टरों ने छोड़ दी, लेकिन पापा के आशीर्वाद से वो लोग अच्छे से बच के फिर से आज। अभी प्रियंका चोपड़ा जी जो है वो तो बहुत सालों से आती है। मतलब जब अभी तो वो बहुत स्टार हो गए नहीं, इसीलिए तो ही की आती थी। शिल्पा शेट्टी है, रोहित शेट्टी तो हमारे कॉलोनी का दामाद है। अच्छा दामाद है। जो मूर्ति देने वाले की जो लिस्ट है वो 100 इयर्स तक हमारी ऑलरेडी है। ओह, है। हाँ। 2066 उनका नंबर लॉटरी में 100 साल में आया है। 40 साल बाद। आपके माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले सभी को मैं आह्वान करता हूँ, आप भी आइएगा। सबको पैर तक दर्शन देते हैं, ये हमारी खासियत है कि हम ऐसा कभी भी नहीं कि दूर से दर्शन करके किसी को भगा दिया। फीवर एफएम के स्टूडियो में स्वागत है आपका। कहते हैं कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता का नाम लेना चाहिए, तो एक बार दिल से गणपति बप्पा और इतनी प्यार और श्रद्धा से जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। दिस इज द टीम बिहाइंड वन ऑफ द बिगेस्ट गणपति पूजास अंधेरी चराजा, जिसके वी आर प्राउड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स। तो इनको तो इनवाइट करना ही था, क्योंकि इन्होंने बड़े प्यार से हमें 3 साल से ये इनवाइट कर रहे हैं अंधेरी चराजा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक इंट्रोडक्शन राउंड हो जाए, आप जरा अपने बारे में थोड़ा बताएं। दादा आपसे शुरू करें। मैं शैलेश फंड से, ये साल हमारा 60 इयर्स है। मैं पूरे 60 इयर्स का एक साक्षीदार हूँ। बहुत ही बढ़िया। मैं विवेक सावे, मैं भी अंधेरी के राजा की यहीं पे, मतलब जो कॉलोनी है वहीं पे जन्म हुआ था, और मेरा भी जन्म वही 1966 में हुआ था। कितने ब्लेस्ड हैं आप। लवली। सर आप? मेरा नाम सुबोध सुरेश चिटनिस, मैं मंडल का खजिनदार हूँ। मैं करीबन आप भी वहीं तक 57 साल से इस गणपति बापा का सेवा करते आए हूँ, सेवक हूँ। सो लकी। और मैं सिर्फ सचिन नायक, मैं को ट्रेजरर हूँ मंडल का, और मैं लास्ट 27 ईयर्स से यहाँ से। हाउ ब्यूटीफुल। कहते हैं ना कि आप पूजा या अर्चना इन देवताओं की तभी कर सकते हैं अगर वो परमिशन दे, और आप लोग तो इतने अच्छी जगह में हैं कि अंधेरी चराजा का पूरा जो उसका जो माहौल है वो आप लोग बनाते हैं, और वो मौका आप सबको मिला है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। दिस इज द 60th ईयर। ओके, हंसते हंसते आपने बोला कि ये 60 सालों का सफर एक साथ रहा। बट अगर आप, बहुत लोगों में उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं ये शुरुआत कैसे हुई, किन लोगों के साथ हुई। आई एम श्योर एक छोटी टीम होगी और धीरे धीरे इतने जन जुड़ते चले गए। ये जो आजाद नगर है, दिस इज अ इंडस्ट्रियल कॉलोनी। मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, जैसे जीटीसी, गोल्डन टोबैको, स्पेशल स्टील, एक्सेल इंडस्ट्रीज, इधर के लोग हमारे यहाँ पे एक साथ रहने को आए 1966 के फरवरी में। और फरवरी में होते होते गणेश उत्सव आया। ऐसे भी सभी लोग अपने सभी को जानते थे, साथ में काम करते थे, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन होने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
सब एक ही साथ में थे। तो गोल्डन टोबैको के जो मालिक थे चतुर्भुज नरसी, उनके पास हमारे कमेटी जो यूनियन के पदाधिकारी थे गए, बोले हमको हमारे कॉलोनी में गणेश उत्सव करना है। तो उन्होंने उसको बोला, तुरंत बोला, अरे अच्छा काम है, क्या चाहिए? तो हमारे लोग भी बोले नहीं सब चाहिए। तो सेठ थे चतुर्भुज सेठ, उन्होंने उस वक्त मंडप से लेके ताड़पत्री से लेके गणेश उत्सव को जो पैसा लगेगा वो पैसा, और उस वक्त रोड पे ऐसे पिक्चर दिखाते थे। तो वो पिक्चर दिखाने के लिए जो प्रोजेक्टर था, हमें याद है कि वो प्रोजेक्टर भी उन्होंने ही हमको उपलब्ध किया था कि नहीं आप पिक्चर भी दिखाओ रास्ते पे लोग। तो वैसे उस वक्त गोल्डन टोबैको के लोगों के साथ तो शुरुआत हुई। फिर बाकी के सब स्पेशल स्टील है, एक्सल इंडस्ट्रीज है, उनके वर्कर भी बोले रहे आप अकेले क्यों कर रहे हैं, हम लोग सब साथ में करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर से पूरा मैदान में लाके उसको बहुत बड़ी अच्छे तरीके से उसकी स्थापना की, उसको अच्छा किया। पहले गणपति हमारा सिर्फ 5 दिन का था, और अब तो ये लॉन्गेस्ट है ना, सबसे ज्यादा देर तक बप्पा हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे। तो बीच में मन्नत मानते गए, लोगों की भीड़ बढ़ी, लोगों का डिमांड बढ़ा। 5 दिन का गणपति 7 दिन का हो गया, 7 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी 11 दिन का हो गया। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घड़ी कि उसके लिए लोगों ने नवस बोले कि नहीं ये सब मन्नतें हमारी पूरी करो, हम आपको ज़्यादा दिन रखेंगे। तो उस वक्त उसकी संकष्टी चतुर्थी को जो विनायकी को आता है गणपति गणेश चतुर्थी को, उसका विसर्जन हम लोग संकष्टी चतुर्थी को करते हैं। मतलब एग्जैक्टली 14-15 डेज होता है, उसमें हम लोग करते हैं। और वो जो है एक बात बताने की रह गई कि ये गणपति पहला अंधेरी का पहला गणपति था, इसलिए सभी लोग हमारे यहाँ पे आए थे। और बाद में जब इसका विसर्जन होता तो सब लोग बोले नहीं हमारे यहाँ से भी जाना चाहिए। तो पूरा अंधेरी पश्चिम जो है ब्यूटीफुल, पूरे का पूरा परिक्रमा करते हैं। आप लोगों ने गए 2 साल 3 साल में देखे, पूरा परिक्रमा करते हैं। हमारे यहाँ से वर्सोवा जो है जहाँ पे हम लोग विसर्जन करते हैं, इट इज़ हार्डली 5 किलोमीटर, लेकिन हमको जाने के लिए मोर देन 12 आवर्स लगता है। इतने लोग जुड़ते हैं उसके अंदर लाखों लोग होते हैं जगह जगह पे। अच्छा, जो दूसरा एक बहुत कॉमन क्यूरियोसिटी लोगों में होती है कि एक तो आप लोग अलग अलग जगह काम करते हैं ना, अलग अलग फैमिलीज, बट ये वो वक्त है साल का जब इकट्ठे आते हैं और प्लानिंग कुछ महीने पहले से शुरू होती है। ये तो 60th ईयर है, तो क्या क्या प्लान है? बिकॉज हमारे तो कई फेथफुल लिसनर्स हैं, उनको VIP दर्शन वहां जाएंगे, वो अंधेरीचा राजा के लिए हम लेके जाएंगे, बट वो क्या क्या चीजें हैं जो आकर्षण है इस साल की खास? इस साल सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये हीरक महोत्सव 60वां साल है। इसके लिए हमने सारंगपुर गुजरात का कष्टभंजन हनुमान मंदिर, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर बना रहे हैं, ताकि सभी लोगों को अलग अलग मंदिरों की प्रतिकृति, पूरे इंडिया में जो जो मंदिरें हैं उसकी प्रतिकृति हर साल अपने अंधेरी के राजा में बनाई जाती है, महल बनाए जाते हैं। तो उसके मुताबिक यहाँ पर बहुत ही धमाल मस्ती होने वाली है। साथ में वहाँ पे पूरे कॉलोनी को ऐसी लाइटिंग कर रहे हैं जैसे एक लंदन में लाइटिंग हुई थी, ऐसे लाइटिंग हमारे फंसे साहब ने एक वहाँ का कॉन्सेप्ट था वो देखा था, और उसके मुताबिक पूरा वो लाइटिंग का यहाँ पे वहाँ पे प्रयोजन किया है। सभी सिक्योरिटीज वगैरह 50वें साल में जैसे पावरफुल थी उसी तरीके से वो होगा। नानावटी हॉस्पिटल से वहाँ पे पूरा मेडिकल एम्बुलेंसेस वगैरह, फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट्स वगैरह, CCTV कैमरा, ऐसे सभी तरीके से मंडल वेल इक्विप है। और फायर फाइटिंग के इसमें लगातार 3 साल से पूरे मुंबई का फर्स्ट प्राइज अंधेरी के राजा को मिला है, बेस्ट सिक्योर्ड मंडल बोल के। एक थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं, जी बिल्कुल। ये जो लाइटिंग हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जो लाइटिंग होती है वो हम लोग देख के आए थे, और वो देखने के बाद वैसा ही लाइटिंग कि सभी लोग क्या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट नहीं जा सकते हैं देखने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बापा के पास ऐसा लाइटिंग होना चाहिए जो दुनिया में मशहूर है, लोग पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे देखने जाते हैं। हमने वैसे ही तरीके का लाइटिंग इस वक्त हमारे मंडल गणपति उत्सव के लिए किया है। हमारे अंधेरी के राजा की अलग पहचान है, हम लोग ज़्यादा डेकोरेशन पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हमारी मूर्ति जो है वो मूर्ति हमारी फिक्स है, उसकी जो ऊंचाई है वो 8.25 फुट की हमारी है। उसका जो साचा बोलते हैं अभी हिंदी में डाई, हाँ साचा जो डाई, वो हमारे पास हमारा खुद का है, उसका रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। तो
तो ये मूर्ति दूसरा कोई नहीं बना सकते। और ये साचा से हम लोग वो कॉपी निकालते हैं, साचा फिर हमारे पास आता है, मतलब हम मूर्तिकार को भी नहीं देते। ये हैज टू ओनली पेंट। कुछ साल पहले 50 साल जब ये हमारा हो गया, तभी सभी लोगों ने सोचा कि हम लोग गोल्ड का मुकुट बनाएंगे, रियल गोल्ड का विद डायमंड्स। 3.5 kg का सोने का, आज का भाव अलग है उसका। उस वक्त लोगों ने, मतलब आपको कहना है, किसी ने 1 ग्राम दिया, किसी ने 10 ग्राम अच्छा, दिया, ये सबने कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट किया। और कंट्रीब्यूट ऐसे भी किया है जो घर काम करते हैं, जो औरतें काम करती है, उनकी कुछ मन्नत है तो उन्होंने भी दिए हैं, किसी एक ने नहीं लिए है। मैक्सिमम हिस्सा किसी का 1 तोला होगा। तो आप सोचिए कि 3, सवा 3, 3.5 किलो उसका वजन डायमंड के साथ में, इतना कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा। ऐसा चलो मैं 1 किलो देता हूँ, मैं आधा किलो, ऐसा नहीं है। 10 ग्राम मैक्सिमम करके हमने वो जमा किया है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ लगा है। किसी ने चांदी के पैर दिए है, किसी ने अंगूठी दी है, किसी ने गले का। ये सब हम लोग के पास बापा के लिए आता है। इसके वजह से हमको उसका बीमा भी बहुत निकालना पड़ता है। 10 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ के आसपास का हम लोग बीमा भी निकालते हैं। इंश्योरेंस। और ये बीमा सिर्फ मूर्ति और गहने उसका नहीं है। हमारे प्रोसेशन में जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, कभी उसको कुछ लगा, कभी फटाका, कोई क्रैकर लगाया, कुछ लगा, तो हम उनका भी, जो हमारे विसर्जन में शामिल है, वो भक्तों का भी हम विसर्जन, हम लोग उसका भी बीमा निकालते हैं। मतलब सभी का, उसके अंदर सब होता है, कार्यकर्ता का होता है, सबका होता है, पेंडल का होता है, लेकिन हम सब निकाल के रखते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात जो मैंने नोटिस की, तो ये 4 आ रहे थे और मैं सोची थी कि कैसे करेंगे ना, इतने सारे लोग हैं, उनका इंटरव्यू। तो बहुत प्यार से ये दादा की तरफ देखते हैं, फिर दादा इशारा करते हैं तो एक कोई जवाब देते हैं। तो मुझे बताइए कि जब एक कमेटी बैठती है और आप इतना बड़ा एक आयोजन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होंगे, इतनी प्लानिंग हो रही है, कोई ये डिसाइड कर रहा है, कोई वो, तो इकट्ठे कैसे आप लोग फंक्शन करते हैं? बेसिक एक बात बोलता हूँ, टू बी वेरी प्रिसाइज, आप बोल रहे थे, मगर एक है कि दादा कुछ बोल रहे हैं, दादा कुछ बता रहे हैं, तो हमारा एक, उनके पास है ना एक वैलिड रीजन रहता है। देखिए, कोई चीज मैं लेके जा रहा हूँ, ही विल ऑलवेज वेलकम। मैं या कोई भी हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता कोई चीज लेके जा रहा है, ही विल ऑलवेज वेलकम द आइडियाज, सबके सामने रखेगा, फिर उसको बोलेगा प्रेजेंट कर। तो प्रेजेंट करने के टाइम पे वो लगता है कि नहीं, हाँ इससे कुछ अलग हो रहा है। काफी सारी आइडियाज हमने ली है, छोटे छोटे बच्चों ने भी आइडिया दी और वो एक्सेप्ट की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि दादा ही सब डिसाइड करेंगे और दादा करते, दादा हमेशा सबको लेके चलते। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो चीज डिसिप्लिन में होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके वजह से क्या होता है, कोई आइडियाज, कोई चीजें हम वहाँ पे देते हैं, तो उसको एक्सेप्टेंस कैसा रहेगा, उसका बाहर जाने के बाद उसके ऊपर क्या असर हो सकता है, ये सारी चीज तारा देखते हैं। तो सबका वो डिस्कस होता है, उसके बाद ही जवाब करते हैं। देना चाहता हूँ। जो हमारे प्रमुख मार्गदर्शक जी है, शैलेश दादा फंड से, उनका एक कमांड भी है, और वो कमांड होना बहुत जरूरी है इतना बड़ा मंडल चलाने के लिए। उसके बाद ये कमांड होने के बाद, मतलब दादा डिसीजंस मेकिंग है, और वो देने के बाद वो जिसके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर वो जो काम दिया है उसके अंदर कोई और घुसता नहीं है, और वो बंदे की एक जिम्मेदारी बनती है कि ये काम उसने पूरी तरह से करना चाहिए। तो इसमें एक बोलते हैं ना कि ऊपर से पूरा एक विजिलेंस है, वो विजिलेंस होने की वजह से कभी कोई कमेटी मेंबर्स में किसी में कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और काम इतना स्मूथली और 100% होता है। अच्छा, कुछ चीजें अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए, बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि लोगों की मांग थी कि 5 दिन से बढ़ाओ, 10 करो, उससे आगे करो, कि हमारी मन्नत पूरी होगी। तो ऐसी कोई पॉजिटिव स्टोरीज, अगर एक्सपीरियंसेस आपके पर्सनल, अगर आप शेयर करें हमारे साथ। पर्सनल एक्सपीरियंस मीन्स मुझे 1999 में मेनिंजाइटिस हुआ था, और डॉक्टरों ने कह दिया था कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन उस वक्त भी गणपति बापा के आशीर्वाद से, यानी अगर वो बच जाए तो फिर बेड रिटर्न रहेगा लाइफ टाइम, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। लेकिन हमारे मम्मी ने, हमारे पूरे मंडल के लोगों ने, फ्रेंड सर्कल ने बहुत दुआ लोगों ने किया, और गणपति बापा को भी मन्नत मांगी, क्योंकि हमारा 9 साल पौना अंधेरी से राजा है। तो उसमें से मैं 3 महीने में पूरा रिकवर होके, मैं बायर इंडिया कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर था, तो ऑफिस भी मैं जाने लगा चल कर, और काम भी करने लगा। तो ऐसे बापा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारे मंडल के सभी लोगों पर है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद
बचने की उम्मीद डॉक्टरों ने छोड़ दी, लेकिन पापा के आशीर्वाद से वो लोग अच्छे से बच के फिर से आज मंडल में, या लोग भी बाहर के आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है, बच्चे होते हैं। इस साल तो बहुत बड़ा एक एंजॉयमेंट बच्चों को और सभी लोगों को है, वो है 32 फुट की हनुमान जी की मूर्ति। अरे, कष्टभंजन yes, of course। हनुमान जी। के यहाँ पे भी बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति है, जी। तो सेम टू सेम वो मूर्ति हम फाइबर में वहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सभी भक्त वहाँ पे वो मूर्ति देखने जरूर आएंगे, लाइटिंग तो देखेंगे, साथ साथ में ये मूर्ति का भी वहाँ पे बहुत सभी लोगों के मन में रहेगा कि ये 32 फुट की हनुमान जी की मूर्ति, और ये साल हनुमान जी का साल है, तो सभी attraction लोग अलग है। अट्रैक्शन से वहाँ पे बहुत भीड़ उमड़ेगी, इसकी हमें गारंटी है। हमारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो है 10 साल से लेके 70 ईयर्स तक का है। अबाउट 350 जो हमारे कार्यकर्ता है वो दिन रात उधर काम करते हैं, शिफ्ट वाइज, राउंड द क्लॉक करते हैं। राउंड द क्लॉक। मतलब गणपति के पास कौन बैठेगा, और ये सब करने के लिए हमको 6 महीना हम लोग एवरी ट्यूसडे इवनिंग अच्छा, आप हम लोग पूरा में- कमेटी एक आते हैं। वही मैं जानना चाहती थी कि ये पूरी प्लानिंग कैसे ये पूरी होगी? प्लानिंग 6 महीना जब गुड़ी पाड़वा होता है, Correct। गुड़ी पाड़वा का नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा तभी हम चालू शुरू कर करते हैं। देते हैं। और मतलब हम लोग बैकअप, मतलब क्या हो गया है, कौन सा काम बाकी है, अपडेट लेते रहते अगले हफ्ते में वापस से वो काम हो गया कि नहीं हो गया, अभी हमने किसी इनको एक काम दिया, इनको एक काम दिया, इनको। और एक है कि हम लोग ना इनको एक काम दिया तो हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं नहीं करते। करेंगे। ये ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हम लोग भी बाद में किसी को ये नहीं करते, सब जिम्मेदारी बांटते हैं। और हमारे पास अच्छा है कि भगवान की कृपा से कार्यकर्ता की बहुत अच्छी लंबी यादी है। और सबको सब है। यूनाइटेड रखा है, जिसके वजह से सारे लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट के दी हुई है। दैट पेज। मुझे 3 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया मुंबई में, और जब मैं आई थी और पहली बार गणपति उत्सव, तो सबने बोला था अंधेरी चार राजा देखने जरूर, और वो मौका मिला क्योंकि हम आप लोगों के साथ जुड़े और ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स बने। तो वीआईपी दर्शन तो हमारे जो लकी विनर्स होंगे उनको मिलेंगे, बट यहाँ पे जो आप बोल रहे थे कि इतनी लोगों में श्रद्धा है कि कोई जिस भी तबके का हो, सब आते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं जिस तरीके से, बट वीवीआईपीज और वीआईपीज का बहुत आना होता है। तो वो बताइए कि कितने ऐसे नाम होंगे सेलिब्रिटीज जो आते होंगे, उनकी पूजा पूरी नहीं होती होगी जब तक बप्पा के दर्शन यहाँ ना हो। नहीं, बहुत लोग आते हैं, बहुत एक्ट्रेस आते हैं। अभी प्रियंका चोपड़ा जी जो है वो तो बहुत सालों से आती है, मतलब जब अभी तो बहुत स्टार हो गए, वो नहीं, टाइम इसीलिए से तो हुई कि आती नहीं। शिल्पा शेट्टी है, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ रोहित पे। शेट्टी है। रोहित शेट्टी तो हमारे कॉलोनी का दामाद है, अच्छा, दामाद है। तो उधर ही रहता है। वो आया था, उसने भी एक साल गणपति का मूर्ति दिया था। कोविड के टाइम और हमारे पास एक बताने जैसा है कि अप टू 100 ईयर्स, आज हम लोग 60 ईयर्स में है, जो मूर्ति देने वाले की जो लिस्ट है वो 100 ईयर्स तक हमारी ऑलरेडी है। ओ, है। हाँ। 2066 बहुत सारे लोग आते हैं, हमको आते हैं। बप्पी दा भी बहुत बार हमको बोले अरे मेरे को भी देना है, लेकिन हमारा नंबर 100 ईयर्स के बाद में लगेगा। वाह, जितेंद्र भी, जो एक्टर जितेंद्र, इन लोग सब चाहते हैं कि मूर्ति सब देना कतार में है उसके। है। लेकिन नहीं, बप्पा 100 के साल सामने। का हमारा फिक्स है। अभी हमारा 75 ईयर्स में जब आएगा तभी हम मूर्ति देंगे, ऐसा अच्छा। मतलब सभी का नंबर है। नंबर की मूर्ति निकाली थी। और वो सबके सामने करते हैं। और दूसरा एक चीज ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इज कॉलोनी। ऑब्वियसली क्या होता है कि हर एक जन जब ये हमारा नंबर आया, तभी मैं 20 साल का था और मेरे 20 साल के बाद में नंबर आया था, तो तभी मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट ईयर ही मैंने दिया था, मेरा नंबर लास्ट ईयर आया था। दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो इट इज लाइक कि सबके सामने रखते हैं, जिसको भी इच्छा है कि मेरा नाम होना चाहिए उसमें आप डाल दो, जब भी नंबर आएगा आ जाना। मन्नत पूरी होती है वो। तो वो सारी चीजें चलती रहती है। और प्रेफरेंस कॉलोनी को देने की वजह से हर एक जन को वो मौका मिलता है उसका मान लेने का। सो दैट इज द कंसेप्ट। इसके लिए बाहर के लोगों का नंबर नहीं लगता, उसका रीजन वो है। फर्स्ट कॉलोनी के लोगों का नंबर है Correct। 100 साल तक। अभी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो है महेंद्र धाड़िया करके, उनका नंबर लॉटरी में 100 साल में आया है। इनका भी है 40 साल बाद। now he is about 60 years old। अभी नहीं बप्पा सब ठीक नहीं, करेंगे। लेकिन हमारी श्रद्धा है, करेक्ट। 100 साल के बाद भी हमारा नंबर लगेगा, मेरा 75 में नंबर लगेगा। हमने तो हमारे बच्चे लोग बच्चे करेंगे। करेंगे पक्का।
आप लोग हमारे स्टूडियो आए और इतने प्यार से आपने हमें हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बप्पा का आशीर्वाद रहा तो पंडाल में ही मिलेंगे आपसे। बिल्कुल, मैं आपको तो आना ही है। जाते जाते मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आपको आपके माध्यम से देखने वाले सुनने वाले सभी को मैं आह्वान करता हूँ, आप भी आइएगा, हमारे अंधेरी का राजा का दर्शन लीजिएगा। सिर्फ इतना है कि कतार अगर आप थोड़ी लेट आएंगे, नहीं अब तो आपने 100 साल बोल दिए, ये कतार तो बहुत छोटी लग रही है मुकाबले में। आई थिंक हम लोगों को कतार से दिक्कत नहीं होगी। और सबको पैर तक दर्शन देते हैं, ये हमारी खासियत है कि हम ऐसा कभी भी नहीं कि दूर से दर्शन करके हाँ, किसी को धक्का भगा मुक्की दिया। वो हाथ सब। लगाना अलाउड नहीं है, किसी को भी टच नहीं करते। वहाँ पे जो लोग वहाँ पे खड़े हैं That is so वो कंप्लीट डिसिप्लिन है। हमारे सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे टैप करते रहते हैं कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और सबके पास हाथ में वो उसका और महिला options है। के लिए जो महिला जो देखने को आती है, उनको देखने के लिए हमारे महिला कार्यकर्ता देखती है। हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन है, कोई भी किसी को धक्का नहीं मारेगा, कोई किसको घाई नहीं करेगा। तो वो सब महिलाएं आप बप्पा के देखेंगे, सामने सब एक है और आपने सबको देखा मौका मिलता है है। महिलाएं तो मूर्ति के बाजू में खड़ी होती है, तो महिला होती है तो थोड़ा धक्का बुक्की कम हो जाती है, महिला को हैंडल भी करते हैं। डिसेबल है, सीनियर सिटीजन है। थैंक यू वेरी मच pregnant है। कॉलिंग अस हियर। नहीं सर, हम बहुत खुश हैं आप आए और इतनी ऐसी बातें बोली जो हमें नहीं पता थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके। एक बार गणपति बाप्पा, बिल्कुल, गणपती बाप्पा, मंगल मूर्ती, अंधेरीच्या राजाचा.